आपने कुर्बानी की और सब कुछ ठीक ठाक किया, दुआ भी आपने सही पढ़ी और कुर्बानी भी आपने दुरुस्त किया। उसके बाद आप अगर नाम लेना भूल गए, जिसके नाम से कुर्बानी होगी उन लोगों का नाम ही लेना भूल गया, तो याद रखें आपकी कुर्बानी भी हो गई और आपका जानवर भी हलाल हो गया। और बाज़ लोग कहते हैं क्या औरतें कुर्बानी कर सकती हैं या नहीं। याद रखें कुर्बानी औरतें भी कर सकती हैं, हत्ता कि औरतें चाहे तो कुर्बानी के अलावा भी जानवर ज़बह करना चाहे तो कर सकती है, जानवर हलाल हो जाएगा। और अगर कुर्बानी करना चाहे तो कुर्बानी भी हो जाएगी। हाँ, पर्दे का एहतमाम ज़रूरी है, पर हिम्मत जिसके पास नहीं है फिर उनसे ज़बह करा रहे हैं तो हो सकता है। जिस औरत के पास हिम्मत नहीं है फिर उनको आप छुरी दे करके ज़बह कराएंगे, डर ये भी हो सकता है कि आधा ज़बह करे और औरत भाग सकती है, छोड़ सकती है। इस वजह से अगर ऐसी सूरत पैदा हो सकती है तो ऐसा अगर आपको अंदेशा है कि आपको तो मालूम ही है कि औरत का दिल सख्त नहीं बल्कि बिल्कुल नरम होता है, उनके अंदर डर ज़्यादा होता है, और जब डर ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आधा ज़बह करे और छोड़ भी सकते हैं। जबकि कुर्बानी करते वक्त हुक्म शरअ ये है कि तेज़ी के साथ छुरी को चलाया जाए और छुरी भी खूब तेज़ होना चाहिए। अगर खूब तेज़ हो और थोड़ा सा ज़बह करे औरत की हिम्मत फट जाए फिर औरत छोड़ के भाग जाए, तो ऐसा अगर डर है, अंदेशा है तो मर्द कुर्बानी करे तो बेहतर है। कुर्बानी का जानवर ज़बह किया और बिल्कुल जितनी दुआएं होती है सब आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद पढ़ना ही भूल गया बिस्मिल्लाह, या फिर दुआ ही भूल गया, आपका जहन से उतर गया, या आपको ऐसा लगा कि मैंने पढ़ लिया। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपने ज़बह कर दिया और बाद में ये ख्याल आया कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, अब कुर्बानी होगी या नहीं ये वसवसा पैदा नहीं करना है। याद रखें आपका जानवर हलाल हो गया और कुर्बानी भी हो जाएगी। बाद जगहों पर यह भी होता है कि कुर्बानी जिनके नाम से होगा उनको रोज़ा रखवाता है और उनके लिए रोज़ा रखने का हुक्म देता है, जबकि ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, अब ऐसे मौके में रोज़ा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मौके में और ऐसे अय्याम में रोज़ा रखना हराम है। कि जिनके नाम से कुर्बानी हो पहले गोश्त तो वही खाए, ये मुस्तहब है। अब इस जिनके नाम से कुर्बानी हो उन लोगों को कुर्बानी के वक्त मौजूद रहना मुस्तहब है। आपके 2 बेटे हैं या 1 बेटे हैं या 4 बेटे या 5 बेटे या 6 बेटे, अगर आपके सारे बेटे या 2 बेटे या 1 बेटा बाहर में अगर रहते हैं उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, और उन लोगों के नाम से आप कुर्बानी घर में करा रहे हैं तो शर्त ये है उन लोगों से इजाज़त लेना ज़रूरी है, इसलिए वो कुर्बानी उस पर वाजिब है, उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। वो मालिक निसाब नहीं है, पहली कुर्बानी की तारीख गुज़र गई, दूसरी कुर्बानी तक अगर वो आदमी मालिक निसाब हो गया तो फिर ये कि वो कुर्बानी करे, उस पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी ना करने पर गुनाहगार है। अगर दूसरे कुर्बानी में गरीब रहा और तीसरे कुर्बानी में वो गनी हो गया यानी मालिक निसाब हो गया तो तीसरे के दिन वो कुर्बानी करे, वरना गुनाहगार होगा। ऐसे भी सवाल उठता है कि शराबी जो 12 माह शराब पीता है और फिर कुर्बानी करना उनको मालूम है, अपनी कुर्बानी खुद करना चाहता है, क्या ऐसी सूरत में उनकी कुर्बानी हो जाएगी? हाँ, हुक्म शरअ ये है कि कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन बेहतर नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी जिनके नाम से होगी वो बिल्कुल बाल नाखून ना काटें वरना उनकी कुर्बानी नहीं होगी। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन मुस्तहब ये है कि बाल नाखून ना कटाएं। ये जो बातें हैं कि कुर्बानी नहीं होगी ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। जिनके नाम से कुर्बानी हो और जिनके नाम से नहीं भी हो, जो कुर्बानी कर रहे हैं और जो कुर्बानी नहीं भी कर रहे हैं, तमाम लोगों को चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आए, उस तारीख़ से लेकर के कुर्बानी तक कोई भी नाखून बाल वगैरह ना तरशवाएं। मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। मुझे तमाम साहिब ईमान को चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर के कुर्बानी तक कोई भी बाल नाखून ना तराशे तो बेहतर है और सवाब भी मिलेगा।
بعض जगहों पर ऐसा मसाला छिड़ जाता है। जिस छुरी में 3 सुराख ना हो फिर उस छुरी से कुर्बानी करे तो कुर्बानी नहीं होगी, गोया कि जानवर तक हलाल नहीं होगा। ऐसा कोई मसाला नहीं है कि जिसमें छुरी में 3 सुराख रहना ज़रूरी है, बल्कि वो कुर्बानी ऐसी चीज़ से की जाए जो बिल्कुल धार हो, खूब तेज़ हो, हत्ता कि अगर पत्थर से भी ज़बह करे तो जानवर पत्थर से भी ज़बह हो जाएगा, लेकिन तकलीफ़ होगी इसलिए मना है, वरना पत्थर से भी ज़बह करने से हलाल हो जाएगा। अगर तेज़ बाँस से भी ज़बह करना चाहे जानवर को और ज़बह हो जाए तो वो भी हलाल हो जाएगा। लोग जो इस तरह के मसाला बना चुके हैं ये लोगों के बनाए हुई बातें हैं, ऐसा कोई मसाला नहीं है, ऐसा कोई हुक्म शरअ नहीं है जो 3 सुराख हो तभी कुर्बानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक भी सुराख हो तब भी कुर्बानी उस छुरी से हो जाएगी और जानवर हलाल हो जाएगा। 2 भी है तब भी नहीं है, फिर भी उस छुरी से ज़बह करो तो जानवर हलाल हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी। कुर्बानी के अलावा भी अगर जानवर ज़बह करे तो 3 सुराख के कोई मसाला नहीं है, आप बगैर सुराख वाली छुरी से भी ज़बह करें, गोया कि बैठी से भी ज़बह करेंगे तो जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ों से ज़बह करना मना है जिससे जानवर को तकलीफ़ हो। जानवर को ऐसी चीज़ों से ज़बह करना, ऐसी छुरी से ज़बह करने का हुक्म दिया है कि जो जल्दबाज में जिससे रगें कट जाए, ऐसी छुरी से ज़बह करना बेहतर है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सा करो, एक भी गोश्त इधर से उधर हो गया, 3 हिस्सा करो और 3 हिस्सा में एक भी गोश्त इधर से उधर हो गया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये लोगों की बनाई हुई बात है, ये हुक्म शरअ नहीं है। घर में लोग जितने हैं, फैमिली बड़ी है, इस मसाइल के ताल्लुक़ से मेरा एक वीडियो नूरी नेटवर्क में मौजूद है, आप देख सकते हैं, तलाश कर।